छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी बीवी कमला और उसके दो बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को फैक्ट्री से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और नौकरी चले जाने के कारण घर की हालत और ज्यादा खराब हो गई। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही और है। तब महेश कहता, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल रही, अभी तो घर का किराया भी देना है, अगर मुझे जल्दी नौकरी नहीं मिली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तब पिंकी कहती, परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले दिन पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और सबकी मदद किया करती थी। और तब वो कमला से कहती है, अरे कमला, मैंने सुना महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। तब कमला कहती, जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग किस बुरी हालत में हैं। तब वो मौसी कहती, परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम सब हमारे गाँव चले जाओ, वहाँ मेरा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम लोग वहीं रहो। बस उस घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा है जो बंद है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही बात महेश की नौकरी की, तो उसके लिए भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं वहाँ के प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनसे बोलकर महेश को किसी न किसी काम में लगवा ही दूंगी और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। तब कमला कहती, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। महेश का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी मुश्किलें जादू से खत्म हो गई हों। पर वो इस बात से तो अनजान थे कि उनकी मुश्किलें कहीं और इंतजार कर रही हैं। महेश कमला से कहता है कि कमला, अपना सारा सामान बांध लो, हम कल सुबह ही वहाँ निकल जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार गाँव के लिए निकल जाता है। गाँव पहुँचते उनको शाम हो जाती है। गाँव पहुँचकर महेश उनके बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। तब महेश कहता, भाई साहब, जरा हमें ये पता बता दो, दरअसल हम इस गाँव में नए हैं तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तब वो व्यक्ति कहता, तुम लोग इस पते पर क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये घर सालों से बंद है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। तब महेश हंसते हुए कहता, भूत भूत कुछ नहीं होता भाई, तुम बस मुझे ये पता बता दो, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और बहुत थक गए हैं। तब वो व्यक्ति कहता, ठीक है, जब तुमको ये अपना और अपने परिवार का फिक्र ही नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से बाएं मुड़ जाना, बस वहीं एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही ये घर है। फिर रमेश अपने परिवार के साथ उस घर में पहुंच जाता है। घर देखकर साफ पता चला था कि वहाँ कोई सालों तक झांका भी नहीं है। तब पिंकी कहती, माँ, ये घर तो कितना पुराना है और डरावना भी। तब कमला कहती, इतने बुरे वक्त में हमें ये घर मिल गया, यही बहुत है, हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। तब महेश कहता, चलो अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। महेश जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो घर के अंदर से तेज हवाएं चलने लगती हैं। तब पिंकी कहती, बाहर तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो अंदर इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है। तब बबलू कहता, क्योंकि यहाँ भूत है। पिंकी बबलू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। बबलू सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है। पिंकी भी बबलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। बबलू को अचानक किसी औरत की रोने की आवाज आती है। बबलू वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। तब पिंकी कहती, क्या हुआ बबलू, थक गया क्या। तब बबलू कहता, नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तब पिंकी कहती, इतनी रात को कौन रोएगा, जरूर तूने किसी बिल्ली की रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे, कुछ खा पी कर सो जाते हैं। बबलू पिंकी को बहुत समझाता है पर पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता था कि बबलू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। पिंकी बबलू की बात पर ध्यान नहीं देती और नीचे जाने लगती है। बबलू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है, पर अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। तब बबलू कहता, लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मासी जी ने माँ को बताया था। ऐसा क्या जरूरी सामान इसे रखा है जो इसमें इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तब पिंकी कहती, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब मासी जी ने हमें इस कमरे में जाने से मना किया है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात में खट खट की आवाज से पिंकी की नींद खुल जाती है और बबलू से बोलती है, बबलू जल्दी उठ, बबलू जल्दी उठ और देख ये आवाज कहाँ से आ रही। तब बबलू कहता, मुझे सोने दो रही है, मुझे बहुत जोर नींद आ रही है, अब खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और धीरे धीरे उस आवाज को सुनती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसके अंदर झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप ही दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। पिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए अपने मम्मी पापा के पास नीचे जाती है और कहती है, मम्मी पापा जल्दी उठो। तब उसके पिता कहते, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। अब पिंकी कहती, पापा वो बाथरूम, वो वाइपर, पापा ऊपर भूत भूत। तब महेश कहता, क्या बोल रही हो पिंकी, थोड़ा ठीक से बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बबलू भी वहाँ आ जाता है और तब पिंकी कहती, पापा वो बाथरूम में ऊपर वाइपर अपने आप जोर जोर से दीवार में टकरा रहा है। तब कमला कहती, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, बस चलो अब जाकर अपने कमरे में सो जाओ, जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरफ खुद भूल जाओगे। पिंकी और बबलू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात पिंकी
पिंकी को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती। वो उठकर कमरे से बाहर जाती है तो कोई नहीं दिखाई देता, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा और ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि वह रोने की आवाज उस बंद कमरे से ही आ रही है। जैसे ही पिंकी दरवाजे के पास जाकर उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, वो आवाज अपने आप ही बंद हो जाता है। पिंकी डरकर अपने कमरे में भाग जाती, पर रात भर वह उसी बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है कि रात में जो भी कुछ हुआ वो सब उसका वहम था, और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन बबलू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब बबलू के दिमाग में वही बंद कमरा घूम रहा होता है। वह उस बंद कमरे के बाहर जाता है और कहता है, मैं इस बंद ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं यह ताला तोड़ सकूं। बबलू जल्दी से एक हथौड़ी ढूंढकर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी को खोलता है, उसे पीछे से किसी की आने की आवाज आती है। दरअसल पिंकी हथौड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। अतः पिंकी कहती, कौन कौन है यहाँ, और ये ताला किसने तोड़ा? जरूर यह बबलू ने किया है। वह अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता और वो कमरे के अंदर झांकती, और तभी उसे एक झटका सा लगता है, जैसे उसके अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन महेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से बाहर निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और बबलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा ही होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ही ना हो। तब कमला कहती, पिंकी तू वहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी से मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटवा। पिंकी कमला की आवाज सुनकर एकदम से होश में आ जाती। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन पिंकी अपने कमरे में लगे एक शीशे को साफ कर रही होती, तभी उसे शीशे में उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देती। पिंकी फिर से शीशे साफ कर तो इस बार चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पिंकी के गर्दन पर रख देती। तो पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती और कहती, बबलू मम्मी मुझे जल्दी बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बबलू और कमला जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं। पिंकी हड़बड़ाकर उठ जाती है और कहती है, माँ माँ वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तब कमला कहती, कौन सी चुड़ैल? बेटा यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। तब पिंकी कहती, नहीं माँ वो यहीं थी मेरे पीछे, वो तो मुझे मेरा गला दबाकर मारने भी वाली थी। उसके लंबे लंबे नाखून थे और वो बहुत डरावनी लग रही थी। कमला पिंकी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती और वह मन ही मन सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई है। पर अचानक कमला की नजर पिंकी के गर्दन पर पड़ती। पिंकी के गर्दन पर ऐसे निशान पड़े थे जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने खरोच मारा हो। तब कमला कहती, मैं तुम्हारे पापा के आते ही उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। शाम को महेश के आते ही कमला उसे सारी बात बताती। तब महेश कहता, ऐसा करते हैं हम सब लोग मंदिर चलते हैं और वहीं पिंकी को झड़वा भी देंगे। अगले दिन सब लोग मंदिर जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। मंदिर जाकर पिंकी फिर से अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती और मंदिर के अंदर जाने से मना करने लगती। तब कमला कहती, बेटा मंदिर जाने से कभी मना नहीं करते। तो पिंकी कहती, मैंने जब बोल दिया कि मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाना तो क्यों जिद कर रही हो? महेश और कमला पिंकी को जबरदस्ती पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाते और तब पिंकी कहती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर भगवान की मूर्ति के सामने आते ही पिंकी बिल्कुल चुप हो जाती है। तब कमला कहती, देखिए ना पंडित जी, मेरी बेटी को क्या हो गया है, आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है और आज तुम मंदिर भी आने से मना कर रही थी। तब पंडित कहता, परेशान मत हो, मैं तुमको ये धागा दे रहा हूँ और ये धागा तुम इसके गले में बांध लो, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमला पिंकी के गले में धागा बांध देती है। सब फिर से घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन तक पिंकी बिल्कुल ठीक होती है, पर एक दिन अचानक बाल काटते वक्त उसका गले का धागा कट जाता है और पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आती है। बबलू की अचानक नींद खुल जाती है और वो देखता है कि पिंकी कमरे से गायब है। बबलू नीचे जाता तो देखता है कि पिंकी घर से बाहर जा रही होती है। बबलू भी पिंकी के पीछे पीछे चलने लगता है तो वो देखता है कि पिंकी पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऊपर उस पेड़ को देखती रहती है। तब बबलू कहता, दीदी तुम इतनी देर रात को इस पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? पिंकी बबलू की बात को अनसुना करके उस पेड़ को ही देख रही होती। तब बबलू कहता, दीदी मैं कब से आपको देख रहा हूँ पर आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। पिंकी तुरंत बबलू की तरफ पलट जाती है, ऐसा लगता है मानो वो तुरंत होश में आई हो और कहती है, मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ याद नहीं है। तब बबलू कहता, आप नींद में यहाँ तक सोकर चली आई, अब चलो घर चलकर सोते। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और तब महेश कहता, मुझे आज स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, इतने दिन से स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ, लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, लगता है आज पिंकी और बबलू के एडमिशन की भी बात हो जाएगी। अच्छा है, भगवान सब ठीक करे। महेश स्कूल में चला जाता है। कमला और पिंकी किचन में और बबलू बाहर खेल रहा होता है। कमला किचन में सब्जी काट रही होती है और पिंकी आटा गूंथ रही होती है। काटते काटते अचानक कमला का हाथ कट जाता है। खून देखकर पिंकी दौड़ती हुई अपनी माँ का खून चूसने चली जाती है। तब कमला कहती, बस बस बेटा थोड़ा सा कटा है, मैं धो लूंगा। पिंकी कमला का हाथ ही नहीं छोड़ रही होती और खून चूस रही होती। कमला को पिंकी का यह बर्ताव बहुत अजीब लगा और अचानक कमला की नजर पिंकी के गर्दन पर जाती है। पिंकी का धागा गायब होता है और तब कमला कहती, पिंकी तुम्हारा धागा कहाँ गया? पिंकी कमला की बात न सुनकर उसके खून को चूस रही होती है। कमला पिंकी को धक्का देकर पीछे की तरफ हटा देती, पागल हो गई हो? तब पिंकी कहती, क्या हुआ मम्मी, और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? आपका तो खून बह रहा, जल्दी से इसे धो लो। तब कमला कहती, कुछ नहीं, सब्जी काटते वक्त थोड़ा सा कट गई। शाम को महेश के घर आते ही कमला उसे सारी बात बताती है। फिर महेश एक तांत्रिक को बुलाकर लाता है और तब पिंकी कहती, लगता है तुम लोग को अपनी जान प्यारी नहीं है। पिंकी अपने चारों से कमला को हवा में उड़ा देती। तब उसकी माँ कहती, मुझे नीचे उतारो पिंकी। तब पिंकी कहती, कौन पिंकी? मैं कोई पिंकी नहीं हूँ, मेरा नाम संगीता है। तांत्रिक जल्दी से पिंकी के ऊपर गंदा जल डाल देता है और पिंकी बेहोश हो जाती है और पिंकी को बांध देते हैं। पिंकी को जब होश आता है तब भी वो आत्मा उसके अंदर ही होती है। तब तांत्रिक कहता, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा, बता कौन है तू और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही है? तब वो चुड़ैल सारी बात बताती है। तब तांत्रिक कहता, तुम्हारा गुनहगार तो कोई और था, पर तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? तब वो चुड़ैल कहती, मैं इनका ही नहीं, मैं हर वो इंसान
को परेशान करूंगी जो यहाँ आएगा। तांत्रिक पिंकी के ऊपर एक भभूत डालता है और अचानक वो आत्मा पिंकी के ऊपर से बाहर आ जाता है और पिंकी बेहोश हो जाती है। तांत्रिक उस आत्मा को जल्दी से एक लोटे में बंद कर देता है और उस पर एक लाल कपड़ा बांध देता है। उसके बाद तांत्रिक उस लोटे को पीपल के पेड़ के नीचे